हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी सीजीएल 2025 प्री एग्ज़ाम आपके 12 सितंबर से शुरू हैं। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आज अपन करने वाले हैं जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 1। ये बेस्ड ऑन है आपका एडीक्यूटी पैटर्न पे, जो लेटेस्ट आपके एग्ज़ाम करवा रही है एडीक्यूटी पैटर्न, उस पर जो आधारित मॉक टेस्ट नंबर 1 आज अपने करेंगे जीके जीएस का। और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है जीके जीएस सेक्शन में। और कुछ क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर के भी इसमें शामिल किए हैं, तो पूरा मॉक टेस्ट लगाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताना कि कितना स्कोर आपसे हुआ है जीके जीएस के सेक्शन में। वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जीके जीएस करंट अफेयर का मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2025 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूरा पेपर यहाँ पे आपको करना है सोल्व, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है साथ साथ में। और वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉक टेस्ट को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2025 टू सपोर्ट फार्मर्स इन लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स। बजट 2025 में निम्न उत्पादकता जिलों के किसानों को समर्थन देने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से, सभी को आंसर कमेंट में देना है। ये फ्री मॉक टेस्ट नंबर 1 है जीके जीएस सेक्शन का एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। अगर आप इस मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर करते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छा स्कोर करोगे जीके जीएस सेक्शन में 2025 सीजीएल प्री एग्जाम में। तो पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। तो इसका आंसर अगर आप दे रहे हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ये आपका ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर मॉक टेस्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2025 टू 26। संघीय बजट 2025-26 का थीम क्या था, फटाफट से बताइएगा इसका आंसर। तो इसका थीम था सबका विकास करना। क्या था, सबका विकास करना। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी के आंसर चेक करूंगा वीडियो के लास्ट में, तो सभी आंसर जरूर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा मॉक टेस्ट का, Which of the following data sources is used for estimating extreme poverty in India? भारत में अत्यधिक गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज यानी कि उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। इंग्लिश में इसे कहा जाता है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है इस मॉक टेस्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ सैल्मोनेला इन्फेक्शन। सैल्मोनेला इन्फेक्शन यानी कि साल्मोनेला जो संक्रमण है इसका लक्षण कौन सा नहीं है। देखिए, जो आपका साल्मोनेला संक्रमण होता है ना, वो आपका बुखार उसका एक सिम्टम होता है। डायरिया यानी कि दस्त एक उसका सिम्टम देखने को मिलता है। एब्डोमिनल जो आपके क्रैम्प्स आते हैं एब्डोमिनल में, पेट में यानी कि मरोड़े आना, ये भी इसका एक साल्मोनेला का संक्रमण का एक ये सिम्टम है। जो वोमिटिंग होती है ना, उल्टी, ये जो होता है ये आपका साल्मोनेला संक्रमण में नहीं ये लक्षण होता है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, उल्टी वोमिटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे फीवर, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, ये तीनों ही आपके साल्मोनेला संक्रमण यानी कि साल्मोनेला इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है इस मॉक टेस्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर द स्पॉटेड डियर फाउंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चीतल यानी कि चीतल पाए जाते हैं। तो ये आपके मोन्टाने फॉरेस्ट्स यानी कि पर्वतीय जो वन होते हैं ना, पर्वतीय वन जिसे हम मोन्टाने फॉरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, इसमें ये पाए जाते हैं चीतल। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही है। सभी के आंसर चेक करूंगा, तो सभी अपने आंसर कमेंट में देते रहिए हर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से हमने लिया है। तो ये हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस यानी कि अमेरिका के संविधान से। सी नंबर ऑप्शन जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह द फर्स्ट इंडियन शूटिंग पेयर टू विन ए मेडल एट पेरिस 2024 प्लेयर्स ऑफ विच कंट्री। ये जो प्लेयर थे ना, इन्होंने किसको हरा के ये जो है अपना मेडल जीता था। मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह ने, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस 2024 में किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक ब्रोंज मेडल अपने नाम किया था। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था।
राइट आंसर जिनका भी आया है डी नंबर ऑप्शन, उनका आंसर सही होगा। एसएससी सीजीएल 2025 जो प्री होगा उसमें ये पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा जीके जीएस के सेक्शन में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और साथ में जितने भी आपके पास टाइम बचा है प्री से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इसी पैटर्न पे और क्वेश्चन याद करने का, क्योंकि ये पैटर्न ही पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स माइनॉरिटीज़ द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30 देता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? वहाबी आंदोलन हुआ था भारत में, इसके नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। राइट आंसर जिनका भी बी नंबर ऑप्शन आया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सभी आंसर देते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू CAG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG से संबंधित जो हमारा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 है। ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे जिनका भी आया है बी नंबर ऑप्शन, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो संसद में जो भाषा उपयोग की जाती है वो आपका आर्टिकल 120 से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 120, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है ना यहाँ पे, उनका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है, एन एंट बाइट इज एसिडिक इन नेचर, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट बाइट्स। चींटी के काटने में कौन सा अमल होता है? चींटी के काटने में आपको मालूम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अमल होता है इसमें। जिनका भी आंसर सी नंबर ऑप्शन आया है उनका आंसर यहाँ पे सही होगा। वीडियो को जिन्होंने भी इस क्लास को, इस मॉक टेस्ट को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आपके इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सभी दोस्त एक बार इस मॉक टेस्ट को लाइक कर दीजिए और इस मॉक टेस्ट को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए बनाया है SSC CGL, जिनका भी प्री एग्जाम है 12 सितंबर से। तो ये मॉक टेस्ट सभी के साथ में शेयर करना। रोज़ाना अगर आप CGL का वीडियोस देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 30 करोड़। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक थी? 30 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी जनगणना 2011 के अनुसार पॉपुलेशन जो है वो 30 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की हो जाएगी 20 करोड़ प्लस, 20 करोड़ से ज़्यादा है यूपी की। और महाराष्ट्र की है, यहाँ पे महाराष्ट्र की कितनी है तो आप कहोगे महाराष्ट्र की है 11 करोड़ प्लस में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग व्रोट द बुक द वाइट टाइगर। निम्नलिखित में से किसने द वाइट टाइगर पुस्तक को लिखा है? द वाइट टाइगर पुस्तक आपने सुना होगा नाम इसका, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अरविंद अडिगा ये ऑथर हैं द वाइट टाइगर पुस्तक के। राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, जिनका भी आ रहा है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये 1992 में बना था। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 में। जिनका भी आंसर ए नंबर ऑप्शन आया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए क्लासिकल हिंदुस्तानी सिंगर। निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायिका थी? शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायिका की बात करें दोस्तों तो बेगम अख्तर हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका।
ए नंबर ऑप्शन। बेगम अख्तर की बात करें तो ये क्लासिकल हिंदुस्तानी सिंगर हैं, एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायिका हैं बेगम अख्तर। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, जिनका भी आ रहा है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नेम था फरीद खान। क्या था? फरीद खान था। जिनका भी आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स इज रिलेटेड टू कार्नेटिक म्यूजिक? कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित आपको बताना है फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूप कर्नाटक संगीत से संबंधित है? यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया है वर्ड को। कर्नाटक संगीत से संबंधित आपको संगीत रूप बताना है। तो गीतम जो होता है ना, गीतम, ये आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 स्मोक टेस्ट का, हु वर इंडियाज फ्लैग बेरियर्स एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी? पेरिस 2024 पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे? 2024 पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह एंड प्रीतिपाल थे। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 इज विच न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज ए क्यूजिन टू वाइटल ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम शॉक? कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण अंगों को झटकों और बाहरी चोटों से बचाता है? तो ये बचाता है फैट, वसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्यसभा में आचार समिति किस वर्ष में गठित हुई थी? इन विच ईयर वाज द एथिक्स कमिटी इन राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड? तो ये आचार समिति राज्यसभा में गठित की गई थी 1997 में। राइट आंसर यहाँ पे जिनका भी आ रहा है ना, सी नंबर ऑप्शन, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है स्मोक टेस्ट में, इन विच ईयर वाज द सत्यशोधक समाज फाउंडेड? सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सत्यशोधक समाज आपको पता है 1873 में इसका स्थापना हुआ था। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 स्मोक टेस्ट में, किसमें जो है ना एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? हु इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड? जो आपका विनेगर, सिरका जिसको हिंदी में कहते हैं, सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत, यानी कि इट इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड, इट इज़ कॉल्ड विनेगर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात ये किस जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया था? विच सेंसेज ईयर रिपोर्टेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया? भारत में जो सबसे अधिक लिंगानुपात है ना, ये आपका दर्ज हुआ था 1901 की जनगणना में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जिनका भी डी आया है उनका आंसर सही होगा। तो आई होप गाइज ये आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से एक बार या जो है आपने मॉक के रूप में याद कर लिए हैं, और आपने इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया है वो एक बार अपना मेंशन कर देना स्कोर कमेंट सेक्शन में। और अगर ये क्वेश्चन पे अगर आप और भी आगे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये पैटर्न होने वाला है CGL प्री एग्ज़ाम का। तो इसी पैटर्न पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आने वाले जितने भी टाइम आपके पास बचा है प्री एग्ज़ाम से पहले। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा CGL एग्ज़ाम पे।